जी सुनील साहब, बजट का प्रपोजल आ गया और होपफुली मेरे ख्याल से ये मतलब इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा 1 जुलाई से। तो क्या इसमें आई है, अपडेट आई है? यार दो तीन चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर अक्सर बहस चल रही होती है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। दो तीन चीज़ें जो भी क्लैरिटी नहीं है वो एक दो दिनों में आ जाएगी। एक तो हमने भी इसके बारे में ब्लॉग में लिखा था कि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो गाड़ी के सीसी के लिहाज से, फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 सीसी स्पोर्टेज ले रहे हैं या 2000 सीसी सोनाटा लेते हैं तो दोनों पे एक ही विद होल्डिंग टैक्स है। तो ये उन्होंने प्रपोजल दिया है कि जो वैल्यू ऑफ कार है, कार की जो इनवॉइस है उससे रिलेशन हो जाए, यानी सोनाटा अगर महंगी है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा हो, स्पोर्टेज सस्ती है इंजन साइज से रिगार्डलेस, उसके ऊपर जो है वैल्यू के लिहाज से हो। ये प्री बजट वैसे टिकर चल हाँ, रहा ये था, ये टिकर चल रहा था, आज फाइनेंस भी बिल चल में रही थी। या जो डार साहब की स्पीच में नहीं था? हाँ, स्पीच में नहीं है, बट होता ही है कि स्पीच हमेशा वो शॉर्ट रखते हैं और फिर एक दो दिन के अंदर आपको डिटेल आना शुरू हो जाता है फाइनेंस बिल, और फिर उसके बाद भी अप्रूवल होना है। तो ये एक सजेशन होता है। और एक और कह रहे हैं कि सीवीटी शायद जो है वो छोटी गाड़ियों पे 1% लग जाए, वो भी कोई इतना बड़ा टैक्स नहीं है। एक चीज़ इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में बात हो रही है। इंपोर्ट जो गाड़ियाँ होती हैं जो गिफ्ट स्कीम ट्रांसफर एजेंसी पे आती है ना, उसकी जब इंपोर्ट आप करते हैं तो वैल्यूएशन होती थी। तो वैल्यूएशन का क्राइटेरिया ये था कि जो नॉन एशियन ओरिजिन गाड़ी जैसे जर्मन गाड़ियाँ ये वो, उनकी आईटीपी या एमएसआरपी होती है। आईटीपी होती है इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस। जैसे अगर आप मर्सिडीज मंगा रहे हैं तो शाहनवाज उसकी आईटीपी देगा, बीएम मंगा रहे हैं तो दीवान देगा, या अगर आप कोई अमेरिकन गाड़ी मंगा रहे हैं, फोर्ड मंगा रहे हैं, कॉर्वेट मंगा रहे हैं, तो वो एमएसआरपी पे क्लियर होती थी। एशियन ओरिजिन की गाड़ियां, जैपनीज, कोरियन, उनके अंदर जो ड्यूटी है वो फिक्स ड्यूटी रिजीम में थी वैल्यूएशन के लिहाज से। 1800 सीसी तक फिक्स ड्यूटी थी कि 800 सीसी पे ये है, 1000 पे ये है, 1300 सीसी पे डॉलर ड्यूटी ये है। तो 1800 से ऊपर जो है वो एमएसआरपी पे जाती थी। अब वो उन्होंने कैप नीचे ले गए, 1300 सीसी से ऊपर जो है वो एमएसआरपी पे होगी और उस 1300 सीसी से नीचे फिक्स ड्यूटी रिजीम में होगी। इफेक्टिवली मतलब ये है कि कई ऐसी गाड़ियां जो 1300 से 1800 के दरमियान थी, जो पहले फिक्स ड्यूटी में जा रही थी, वो अब एमएसआरपी पे जाएंगी और उससे ड्यूटी शायद वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ी बढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि जापानी गाड़ियां इंपोर्टेड जापानी गाड़ियां महंगी होंगी, लोकल गाड़ी के ऊपर अभी तक वैसे कोई फर्क नहीं है। अगर विद होल्डिंग टैक्स विद ड्यूटी जो है विद परसेंटेज ऑफ वैल्यू है तो वो शायद थोड़ा बढ़ जाए। 1% अगर सीवीटी लगाते हैं, जो कि पहले भी 1300 सीसी प्लस के पर तो पहले ही था और एसयूवी सब पे था, तो 1300 सीसी नीचे पे लगाएंगे तो 1% बढ़ जाएगा। अगेन जो ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, मेरा ख्याल से तो कोई भी बजट में टैक्स ऑटो भी 25,000 महंगी हो जाएगी अगर। हाँ, मैं कह रहा हूँ सेंस नहीं बनती, क्योंकि पहली इंडस्ट्री नहीं चल रही है। अगर आप सुजुकी के सेल्स फिगर देखें, उनके लॉसेस देखें, सेंस तो नहीं बनती। अब देखें जब डिटेल फाइनल बजट अप्रूव होगा तो पता लगेगा। अभी तक यही रिपोर्ट है। सही है। उसके अलावा एक जो है वो कमर्शियल व्हीकल के ऊपर कोई एचईवी कमर्शियल व्हीकल पे है। कई लोगों ने कहा कि जी शायद नॉर्मल जो एचईवी गाड़ी है जिसमें टोयोटा क्रॉस आ रही है या हाइब्रिड जो आती है आपकी हैवल A6, उस पर नहीं पड़ेगा। कमर्शियल गाड़ी, कमर्शियल की डेफिनेशन होती है वो 10 सीटर है, उससे बड़ी हो, उस पर अगर आप यहाँ प्लांट लगाएंगे तब जो है वो 1% है। अब उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। 1% सीबीयू के ऊपर है। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने लगाना है तब, अगर नहीं लगाना तो फिर जो है वो ऐसी है जैसे पहले ग्रीनफील्ड में नहीं हुआ था कि आपको इतनी सर्टेन। तो वो क्लैरिटी नहीं है कि 1% कस्टम ड्यूटी है कि सेल टैक्स है। मेरा कहना है कि सेल टैक्स 1% होगा अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं, वरना 17% होता है। फाइनेंस बिल के ऊपर सीडी लिखा हुआ है। वो मैं कह रहा हूँ वो पता लग जाएगा कई चीज़ों में कि क्या गलती क्या नहीं है। जब आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये वैसे जो फाइनेंस बिल होता है या बजट होता है, इतनी इसकी जो जुबान होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? शकील होती है बिकॉज सरकारी जो लैंग्वेज है उसमें काम होता है ना कि ये होगा, इसको ऐसे पढ़ें, उस क्लॉज को उसके साथ लगा के मिलें, तो वो इस लिहाज से होता है। थोड़ा बहुत आसान भाषा में बता दे। वो आसान भाषा में अगर बता दें तो फिर वो पहले दिन ये कैसे कहेंगे कि अवाम दोस्त बजट है। मैं बचपन से सुन रहा हूँ। आज आप टीवी खोल के देख लेना, जो होंगे ना हुकूमत वाले वो डेस्क बजा रहे होंगे, कमाल है, और अपोजिशन फाड़ रहे होंगे कि जी ये रुल गए ला होंगे, वो रोटी गले में डाल के ना एहतजाज करेंगे। ये हर साल होता है। मैं अपने यानी जितनी मैं अपनी उम्र नहीं बताना चाहता कितनी है, लेकिन जब से होश में देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ। मतलब 1947 से? नहीं, 1947 ही मेरा होश शुरू होता है तकरीबन 1995-6 से। सही तो तब से तो मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट कहेगी बहुत अवाम दोस्त है, ऑपोजिशन कहेगी रोल गए थे चस बड़ी आई है, और उसके बाद अब एक मिनी बजट भी आना है, वो भी आएगा। वो अक्सर चीजें बजट में नहीं आती, मिनी बजट में आती है। मिनी बजट में सही टिकर लगता है। और उसके अलावा छोटे से पैकेट में ज्यादा मजा, इसलिए ये छोटा पैकेट सामने बैठा वीडियो बना रहा है उस तरह। ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी जब मुखी निकलती है तो फिर लावा बन जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है सर। इसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वाकई अवाम दोस्त बजट है जो अभी प्रपोज्ड है, और इसके अंदर जो एक चीज सर्टेन है वो सिर्फ यही है कि 1300 सीसी से ऊपर जो जापानी गाड़ियां जिसमें एक्वा, प्रियस और इस तरह की इफेक्ट की किस्म की गाड़ियां हैं, यही सिर्फ महंगी हो रही है, और यूज कार। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें डराने वाली हो कि ऑल्टो और डबल हो रही है या कल्टस जो है वो 60 लाख की होगी। इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 60 लाख की करके क्या जाएंगे, जो पहले हुई वो नहीं बिक रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं कि बजट बनाने वाला जो किसी आइसोलेशन में बैठा था उनको इंडस्ट्री के नंबर फिगर सब नजर आ रहे होते हैं। तो आप लिख रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर के अपना बढ़ा दें प्राइसेस? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चले,
और अपडेट्स आएंगी तो पार्क व्हील्स के ब्लॉग को फॉलो कर लें, उसके ऊपर हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं।